अस्सलाम वालेकुम। आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जानदारों को उनकी एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बना पर ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है, एक जैसे यानी सिमिलर और डिफरेंट जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बना पर जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना, इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वो ग्रुप्स जिसमें जानदारों को लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं taxonomic ranks, the groups into which organisms are classified are called taxonomic ranks और taxa सिंगुलर में से हम टैक्सोन भी कह सकते हैं। वो ग्रुप्स जिसमें हम जानदारों को तकसीम करते हैं उन्हें हम टैक्सोनोमिक रैंक्स कहते हैं। रैंक किसे कहते हैं? दर्जा बंदी करने को। तो टैक्सोनोमिक रैंक में हम क्या करते हैं? जानदारों की दर्जा बंदी करते हैं, जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जिन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनको हम नाम देते हैं टैक्सोनोमिक रैंक्स का या टैक्सा का या सिंगुलर में टैक्सोन का। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं रोल ऑफ कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस का क्या किरदार है इसमें? टैक्सोनोमिक रैंक्स में कार्ल लिनियस का क्या किरदार है? कार्ल लिनियस ने क्या किया था और वो कौन है हम देखते हैं। वो स्वीडिश बॉटनिस्ट, वो स्वीडन के रहने वाले एक बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट किसे कहते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स। ठीक है, तो वो स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? डिवाइज द लिनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक इन 1735 में उन्होंने लीनियन सिस्टम को मुतारिफ करवाया। ठीक है, तो उनके जो लीनियन सिस्टम था उसमें उन्होंने कौन कौन से रैंक्स रखे? सजेस्टेड 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स। उन्होंने 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स रखे, जिसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो हैं 7 रैंक्स हैं जो उन्होंने अपने लिनियन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, यानी इन 7 जो रैंक्स थे इनमें उन्होंने जो है लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, इन ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया। तो 1977 के अंदर क्या हुआ? डोमेन वाज एडेड। तो एक और रैंक ऐड कर दिया गया डोमेन 1977 में। तो हम फर्दर हम डिस्कस करते हैं, यानी 7 रैंक्स ये हो गए जो लीनियन सिस्टम के थे और एक और रैंक जो है वो डोमेन जो इसमें ऐड किया गया, तो ये हो गए टोटल 8। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डोमेन, ये क्या है? द हाईएस्ट टैक्सोनोमिक रैंक, ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनोमिक रैंक है, टैक्सोनोमी में सबसे ऊपर है। ठीक है, दर्जा बंदी में सबसे ऊपर मौजूद होता है। और जो है टोटल हमारे पास 3 डोमेन्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट जो है बेसिकली 3 डोमेन्स में जो है डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ये इन 3 डोमेन्स के नाम हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ। वो है हमारे पास किंगडम। जो ये डोमेन है, ये जो है ये बहुत बड़ा, हमने पढ़ा है कि ये हाईएस्ट रैंक है। तो फिर इसमें आगे जाके डिवाइड होना होता है। ये किस चीज में जाके डिवाइड होता है? ये किंगडम्स में डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास है यूकेरिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक डोमेन है। ये आगे कौन कौन सी जो है किंगडम्स में डिवाइड हुआ है? एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। तो यानी हमारे पास किंगडम क्या हुआ? किंगडम जो है डोमेन के डिवाइड होने के बाद क्या बनते हैं? किंगडम्स बनते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डोमेन है और ये नीचे किंगडम्स दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ। वो है हमारे पास फाइलम। जैसे हमारे पास डोमेन में डिवाइड होकर किंगडम्स बनाए, इसी तरह किंगडम्स जो है वो फर्दर सब डिवाइड होके वो क्या बना देते हैं? फाइलम बना देते हैं। फाइलम या हम इसको डिवीजन्स भी कह सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास फाइलम जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं।
ईच फाइलम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। जो फाइलम है फिर वो फर्दर डिवाइड होता है और वो जो है नेक्स्ट रैंक जिसका नाम क्लास है वो बना देता है। इसी तरह फिर हमारे पास क्लासेस क्या करती हैं, क्लासेस भी फर्दर डिवाइड होती हैं, यानी क्लासेस भी फर्दर डिवाइड होती है। ये रैंक जो है हमारे पास आगे क्लासेस में भी क्या होना है, फर्दर डिवाइड होना है। डिवाइड होने के बाद वो भी क्या बना देंगे, ऑर्डर्स, जो कि हमारा नेक्स्ट रैंक है, टेक्सोनोमिक रैंक है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो है हमारे पास फैमिली। तो ऑर्डर जो होता है ना, ये ऑर्डर ये फिर डिवाइड होके क्या बना देता है, फैमिलीज बना देता है। इसी तरह फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट रैंक है वो है जीनस। ये जो फैमिली है, फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। जो फैमिली है वो रिलेटेड जेनरा में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे लास्ट पे, जैसे हमारे पास हाईएस्ट था डोमेन, इसी तरह जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो है हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज जो क्या है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सबसे निचला दर्जा है ये, ठीक है। और इसमें इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदारों का ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो आजादी से इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम स्पीशीज का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर से समझ लेते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स। देखें सबसे नीचे दिया हुआ है स्पीशीज, क्योंकि ये क्या है, ये लोएस्ट रैंक है। और सबसे ऊपर जो है हमारे पास जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारी दुनिया के जानदार। फिर हम उनको डिवाइड किस चीज में करते हैं, डोमेन्स में। डोमेन्स हमने जो है पढ़ी हैं वो तीन है, यूकेरिया और आर्किया और हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमने पढ़ी हैं। फिर हमारे पास हमने डोमेन्स को डिवाइड करके हमने कहा कि किंगडम्स बनते हैं। इसी तरह किंगडम के डिवाइड होने से फाइलम बनती हैं, फाइलम के डिवाइड होने से क्लासेस बनती हैं, क्लासेस के डिवाइड होने से ऑर्डर्स बनते हैं, और ऑर्डर्स के डिवाइड होने से फैमिली बनती है, और फैमिली के डिवाइड होने से जीनस, और उसके बाद लोएस्ट लेवल हमारा स्पीशीज का लेवल आ जाता है। स्पीशीज में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो स्पीशीज में जो है और सेम ऑर्गेनिज्म जो है इंटरब्रीड करते हैं और फिर अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।